नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैप्टन अंशुमान सिंह का, जिनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया था। सेना बहुत ही संवेदनशील विषय है और देश की सम्मान से जुड़ा हुआ है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इस पर टीका टिप्पणी करने से परहेज करता है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से सेना का उपयोग हुआ, सैनिकों का उपयोग हुआ, वो छिपा नहीं है। वो छिपा नहीं है। पिछले साल 6 साल पहले की बात है। पुलवामा में एक हादसा हुआ। 300 किलो RDX से वहाँ पर विस्फोट किया गया और हमारे सैनिक शहीद हुए और उसके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। देश से उसके नाम पर वोट मांगा गया। कहा गया कि पहला वोट आपका सेना के नाम पर पड़ना चाहिए। ये दुरुपयोग था। उस समय भी चूँकि सेना का इतना संवेदनशील विषय होता है कि लोग उठाने की कोशिश किए, विपक्ष उठाने की कोशिश किया तो कहा गया हमारे सैनिकों का ये अपमान है। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरीके से वहाँ के जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने जब पोल खोला तो हम सब हतप्रभ हो गए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी सेना और हमारे देश की भावनाओं का दुरुपयोग हो सकता है। वही चीज़ें पिछले दिनों भी हुई। 18वीं लोकसभा में जब बहस चल रही थी तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। मुद्दा तो उन्होंने उठाया, कई मुद्दे उठाए। उसमें उन्होंने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे अग्निवीर जाते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है और उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती है। आर्थिक सहायता भी उनको नहीं मिलती है। हुआ कि राजनाथ जी तत्काल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम 1 करोड़ रुपया देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं देते हैं, ऐसे देते हैं, वैसे देते हैं। खैर, बात आई गई हो गई। उस समय तीखी बहस भी हुआ कि आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास सरकार है, आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर सत्ता पक्ष से कोई बात ऐसी अगर गलत आती है तो ये तो निंदनीय है और ये चिंतनीय विषय है। खैर, फिर बाद में अंशुमान सिंह के ही पिता आए सामने। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 करोड़ तो नहीं, 50 लाख रुपए मिला था। बात आई गई हो गई। लेकिन इस बीच फिर जब विवाद उठा और अंशुमान जी को इसी 5 जुलाई को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया और उसके लिए बुलाए गए थे। उनकी पत्नी बुलाई गई, उनके माता पिता बुलाए गए, ये सब लोग राष्ट्रपति भवन में गए और वहाँ पर कीर्ति चक्र मिला। वो ली और लेके चली गई। उसके बाद से एक विवाद की शुरुआत हुई। तो फिर पता चला कि वो 50 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, योगी आदित्यनाथ ने दिया था और अपने प्रदेश का एक जवान शहीद होने के नाते दिया था। और उन्होंने घोषणा की थी कि हम इनके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, इनके ज़िले में एक सड़क का नाम इनके नाम पर हम उसका नामकरण करेंगे। वहाँ तक भी ठीक ठाक बात चली गई। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से मीडिया में खबरें आईं और मीडिया में छन छन के बहुत तरह की खबरें आईं और आज भी आती जा रही हैं, एक तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है, जो दुखद है। हमारा एक सैनिक शहीद हुआ है और उसके नाम पर जिस तरीके का इनका इंटरव्यू उनका इंटरव्यू लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद इनके पिता का एक लंबा इंटरव्यू आया, वायरल हो रहा है कि वो तो हमारे बेटे की स्मृति को भी लेकर के चली गई, कीर्ति चक्र हमको छूने को भी नहीं मिला, सारा पैसा लेके चली गई और मैं तो उसको बेटी मानता हूँ और हमारे साथ रहे। हाँ ठीक है, उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम चाहेंगे कि हमारे छोटे बेटे से उसकी शादी हो जाए, या अगर कहीं और वो शादी करना चाहती है तो हम दोनों माँ बाप मिल करके उसकी शादी करते हैं। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का खेल चल रहा है, सामाजिक विद्रूपता का खेल चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय यूँ है कि
वो अभी युवती है, 5 महीना 7 महीने भी उसको शादी हुए हुआ था, अभी तो वो उस सदमे से उबर भी नहीं पाई है। और जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि इन सबों का प्रेम विवाह था। अंशुमन एक होनहार छात्र था और इसका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में के लिए इसका चयन हुआ था। वहाँ से इसने MBBS किया और उसके बाद आर्म फोर्स इसने ज्वाइन कर लिया। इसके परिवार में भी सब लोग सेना से संबद्ध रहे हैं। इसके पिताजी भी सेना में रहे हैं, इसके चाचा भी सेना में रहे हैं। तो सेना में रहने की एक इनके यहाँ लंबी परंपरा रही है और उसी का। और शादी, और ये लोग रहने वाले देवरिया के हैं। देवरिया में बडीहा दलपत गांव है, वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल का जो हमारा इलाका है, हमारे इलाके में तो गांव का बच्चा, शहीद का बच्चा, सेना का बच्चा पूरे गांव का बच्चा हो जाता है। और अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो पूरा गांव दुखी होता है, पूरे गांव को फक्र होता है, नाज होता है अपने उस शहीद बच्चे पर। तो ये उस संस्कृति का है। और जो बच्ची है, वो बच्ची है पंजाब की, पठानकोट की रहने वाली है। वह भी पेशे से इंजीनियर है। वह भी तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं ये कि ICICI बैंक में भी वो जॉब करती थी। तो फिर वो चली गई अपने जॉब में। और उसके पिताजी, उसके माता पिता दोनों प्रधानाचार्य हैं और वो लोग गुरदासपुर के रहने वाले, गुरदासपुर में रहते हैं। तो एक तरीके से पंजाब की संस्कृति और हमारे भोजपुरिया पूर्वांचल की संस्कृति, ये दो संस्कृतियों का मिलन था। जब भी हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो केवल लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, दो परिवारों की शादी होती है, दो सभ्यताओं की शादी होती है, दो संस्कृतियों की शादी होती है। और यह तो एक तरीके से पूरा हिंदुस्तान मिला, एक तरफ पंजाब की संस्कृति और एक तरफ हमारे ये पूर्वांचल की भोजपुरिया संस्कृति। अब उसके बाद जो इस समय ट्रायल चल रहा है कि उसने तो पूरा पैसा लेकर के चला गया, ये हुआ। फिर पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है। जो 50,000 रुपये, पहली बात तो राजनाथ जी ने सदन में कहीं न कहीं से झूठ बोला था। जो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहे थे उसका आज तक उन्होंने सफाई नहीं दिया कि शहीद का दर्जा मिलना और ये जो 1 करोड़ रुपए की बात उन्होंने कहा था वो अब तक तो दिखाई नहीं पड़ी। उस 50,000 में भी इनका कहना है कि 35 लाख रुपए बहू के खाते में गया और 15 लाख रुपए इन लोगों के हिस्से में आया। और फिर उसके बाद इनका कहना है कि जो वहाँ पर ये इंश्योरेंस का पैसा था, मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा था, वह भी वो ले गई। खैर ये तो पूंजी का मामला है, धन का मामला, धन के मामले में हम नहीं जाते हैं। अभी स्थिति यह है कि जो सामाजिकता, जो सामाजिक दायरा है, समरसता दायरा है, यह जो एक उदाहरण हो सकता है, एक आदर्श उदाहरण हो सकता है, उसको कहीं न कहीं से बर्बाद किया जा रहा है, मटिया बेट किया जा रहा है। उस बच्ची की अपनी इच्छा है, कहाँ शादी करेगी नहीं करेगी, एक लंबा जीवन उसका, अभी 5 महीने खाली उसको शादी को हुआ था और अपना 5 महीने बाद भी वो आदमी चला गया था, फोर्स में चला गया और वहाँ वो शहीद हो गया। तो फिलहाल तो दोनों परिवारों के आंसू पोंछने की ज़रूरत है, बच्ची के भी आंसू पोंछने की ज़रूरत है। उसका तो पूरा ज़िंदगी उजड़ गया एक तरीके से। और यहाँ पर ये जो अंशुमान के जो माता पिता हैं उनको भी जाहिर सी बात है तगड़ा सदमा लगा है। लेकिन अंशुमान के माता पिता रवि सिंह और मंजी जी को एक बच्चा और भी है और एक लड़की है, ये घनश्याम सिंह और तान्या सिंह, दोनों डॉक्टर हैं और ये सब रहते हैं नोएडा में रहते हैं। तो इस तरीके से आज की तारीख में जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और मीडिया जिस तरीके से घाल-मेल करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया ट्रायल कर रहा है, ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए कि दोनों परिवार अपने आप में सक्षम है, अपने आप में समझदार है और संवेदनशील भी है। ये लोग बैठ कर के अपना मामला सुलझा लेंगे। मीडिया की हाइप इनको तो अपनी वो लेना होता है, ये गलत बात है। और हमारी गहरी संवेदना है इंजीनियर सृष्टि सिंह से भी और अंशुमन के पिता रवि सिंह से भी, मंजू से भी। घनश्याम और तान्या तो उनके भाई बहन हैं। और दुख तो पूरा संवेदनशील, दुख तो पूरे क्षेत्र को हुआ है, पूरे देवरिया को हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश को हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अभी इनके पिताजी का कहना है कि हम चाहते थे कि वो जो कीर्ति चक्र है वो उसकी स्मृतियाँ हमारे पास भी रहें। तो वह तो भाई कीर्ति चक्र तो एक ही जगह रह सकता है, एक ही आदमी को मिला है।
अब ये है कि अगर उसकी पत्नी इनके साथ रहती है, इनके घर में रहती अपना, तब तो एक साथ रहता, लेकिन अब जब दोनों लोग अभी फ़िलहाल 2 जगह हैं, तो उनको एकीकरण कैसे हो, एक साथ कैसे हो, यह तो सामाजिकता का मामला है, ये तो संस्कृतियों के मेल का मामला है। और हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये मीडिया को और सारे लोगों को इसमें छौंक लगाने, तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और इन्होंने रखा है अंशुमन के पिताजी, कि सेना में जो उत्तराधिकार का मामला है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। निकटतम परिजन की जो वहाँ परिभाषा दी गई है, निकटतम परिजन की परिभाषा में संभवतः केवल पत्नी को वहाँ मान्यता है निकटतम परिजन के रूप में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन तो हर जगह माना जाता है, ब्लड रिलेशन और खून के रिश्ते में सबसे पहले तो माँ बाप आते हैं, उसके बाद भाई बहन आते हैं, उसके बाद तो अपना सारी चीज़ें होती हैं। अगर सरकारी नौकरी देने की बात है तो सवाल है कि सरकारी नौकरी अगर आप देते हैं तो किसको देंगे? तो जाहिर सी बात है कि उसको ब्लड रिलेशन में देंगे, तो उसके छोटे भाई को देंगे, बहन को देंगे, या पत्नी को देंगे, या पत्नी का बच्चा हो तो उसको देंगे। अभी बच्चे के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं, आशान्वित हैं कि अंशुमन का उत्तराधिकारी हो सकता है। अभी तो हम सब लोग कयास लगाने हैं, कोई इसकी जानकारी नहीं है। केवल 5-7 महीने वो बच्चे साथ रहे थे, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि अंशुमन जैसा शहीद अंशुमन का उत्तराधिकारी, शहीद अंशुमन का प्रतीक हमारे बीच आएगा। आ जाता तो बहुत अच्छा था। इनके पिताजी रवि जी तो बहुत ही संवेदनशील, बहुत भावुक बात कह रहे हैं कि हम तो उसकी गोदी में अपनी बिटिया की उसके बच्चे को डाल देते, अपने बेटे के बच्चे को डाल देते, उसको नाम देते, उसके पिता का नाम अंशुमन को देते। लेकिन खैर ये तो अलग की बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही इस यह जो कुहास मचा हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, ये कोहरा छटेगा और एक आदर्श रूप में हमारे सामने यह संबंध और मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्राप्त कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृतियाँ हमारे बीच एक आदर्श रूप में स्थापित होगी। और आदर्श रूप में उनकी पत्नी सृष्टि जी भी हमारे साथ रहेगी। हाँ, हम उनके लंबा जीवन उनका बचा है, उनका जीवन सुखमय हो इसकी भी हम कामना करेंगे। और इन दोनों परिवारों को ईश्वर यह गहरा सदमा झेलने की, सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर हम अपने कैप्टन अंशुमान सिंह को अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसको क्रांतिकारी अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।